स्टेक होल्डर को अपने एतमाद में लेकर करे। हम लोग इस वक्त जो है बेरोज़गारी जो चल रही है, इसमें तमाम ट्रांसपोर्टरों की इस वक्त हालत ये है कि पिछले मार्च से लेकर आज तक कोई भी सर्वाइवल नहीं हुआ। जब सर्वाइवल होने लगता है तो ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है। हमारी इसमें देखें, ये हमारी खूबी है कि हम हर वक्त तमाम कोई भी ऐसा नहीं है। रेलवे के लिए किया तो रेलवे के मिनिस्टर ने कहा जी मैं बंद नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं रेलवे को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो देखिए, जो हम छोटे लोग हैं, जो छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, ये रेलवे के मुकाबले में के लोग नहीं हैं, उनको बंद करके बैंकों के बोझ है हमारे ऊपर, इन्वेस्टर की गाड़ियाँ हैं। अगर हम ये कहते हैं कि अगर हुकूमत हमारी नहीं सुनती तो फिर हुकूमत वैसे गाड़ियाँ तो पकड़ के ले जानी है बैंकों ने, तो फिर और या इन्वेस्टर ले जाएंगे, तो फिर हमारा क्या रवैया होगा। देखिए ना, हम कोई ऐसा कदम नहीं करना चाहते, कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहते जिस पर जो है पाकिस्तान का नुकसान हो, हमारे कौम का नुकसान हो। तो अगर हम पॉजिटिव हैं तो हुकूमत को भी चाहिए पॉजिटिव रवैया अदा करना चाहिए। आज 6-7 रोज़ हो चुके हैं, कोई नुमाइंदा जो हमारा है, जिनको हमने वोट देकर असम्बलियों में भेजा है, किसी ने भी आकर हमसे कोई बात नहीं पूछी, कोई हमारा बात सुनी नहीं है। कोई किसी मामले में असद उमर साहब बैठे हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान पूरे को लीड कर रहे हैं, तो क्या उनको नहीं चाहिए अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से उनको चाहिए कि वो हमारी बात को सुने और हमारे बात को जो है अगर आला हुकाम तक पहुँचाएँ। हम जहाँ तक हैं, हम हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। हम हर तरह के तरीके जो भी हुकूमत कहती है, मगर जो पैसेंजर का जो बैठाना 50% और पैसेंजर की वैक्सीन की वो कंट्रोल करना, ये हमारे बस से बाहर होगा। हम ये कहते हैं कि हुकूमत भी अपना पार्ट प्ले करे। और जिस तरह देखिए, ऐसा ना हो कि जिस तरह आज जो मिली भगत से कोई ना कोई छोटी मोटी गाड़ियाँ चल रही हैं, टैक्सियाँ चल रही हैं, और ये इसको रोकने वाला कोई नहीं है। किसी से भी बात करते हैं, हमें एक चिट्ठी आ गई है जी, हमने तो इस पर अमल करना है। तो देखिए, अमल बिल्कुल हम भी करने के लिए तैयार है, मगर खुदारा हमारे हाल को समझे, हमारे कारोबार को समझे। हम बहुत अच्छे लोग, शरीफ लोग हैं और इस मुल्क को एक दूसरे से मिलाने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कैसे चलाएंगे। 50% पे कौन चला सकता है? 50% पे डीजल पूरा नहीं होता तो कहाँ से करेंगे, बाकी मामलात कहाँ से होंगे। तो इसलिए जब हमारी कमर को तोड़ने से बचने के लिए हमारे साथ हुकूमत ताउन करे। अगर हुकूमत जिस तरह दूसरे महकमों को उन्होंने सब्सिडी दी है, हुकूमत भी हमारी कोई ख्याल करे, हम हर चीज़ के लिए तैयार होंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ खड़े होकर साथ देती है, हुकूमत इस मामलात को चलाने के लिए, इस मुसीबत से जो इस वक्त हम जिसमें गिरफ़्तार हैं उसको निकालने के लिए अगर हुकूमत सिंसियर है, वाकई सिंसियर है, तो फिर हमारे साथ हम मिलकर इसको कामयाब करें और जो आने वाली मुसीबत है उससे हम सब मिलकर बच सकें। और मैं कोशिश करूँगा, मेरे साथ जो दोस्त बैठे हैं इस्लामाबाद से मेरे दोस्त हैं, ये इस पूरे डिवीज़न को कंट्रोल करते हैं। इधर मेरे साथ तारिक साहब हैं, ये पूरे डेरा गाजी खान और मुल्तान से इनके पास मैंडेट है। ये हाजी, ये मैं बिल्कुल करता हूँ, ये हाजी खालिद साहब बैठे हैं। देखें, आज जो कुछ हो रहा है हमारा, देखें हम जब गाड़ी जहाँ से चलाते हैं ना, ये बड़ी अहम बात थी, मुझे जहन से निकल गई। जो गाड़ी जहाँ से चलती है, 6 पैसेंजर हम टैक्स देकर जहाँ से निकलते हैं। एक पैसेंजर का पैसे जो है हम यहाँ पे करते हैं जब गाड़ी अड्डे से, टर्मिनल से या जनरल बस स्टैंड से निकलती है। एक पैसेंजर के पैसे वहाँ हम लोकल गवर्नमेंट को देते हैं। उसके बाद 5 पैसेंजर के पैसे मोटरवे पे, जीटी रोड पे जहाँ भी जाए, ये कैश टैक्स हम पे करते हैं। एडवांस टैक्स पे करने वाला पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है सिवाय ट्रांसपोर्ट के। तो ये खुद गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि करोड़ों में नुकसान हो गया और आवाम का क्या होगा, ठीक है ना। और हम ये कहते हैं कि जो हमारा रूट है, एक और बात थी, जो रूट ट्रांसपोर्ट जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको हम कहते हैं, पासिंग का मसले हमारे उसी तरह खड़े हैं। पासिंग के लिए जाओ तो वो अलहदा हिसाब है, जो 500 रुपये का खर्चा है 2000 तक चला जाता है और वो फिर भी पासिंग नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे शहर में बंद है, अभी रूट नहीं बनते।
बगैर रूट के अगर हम जाएं तो चालान। अब जीपीएस लिखा हुआ है, अब जो भी एक शहर से दूसरे शहर जाएगा तो सिटी टू सिटी होना चाहिए ना। और जहाँ दूसरे एजेंसियाँ हमारी जो हैं वो मुख्तलिफ, ट्रैफिक वाले कहते हैं जी आपका क्योंकि जीपीएस पे जाना है आप इस तरफ नहीं जा सकते, लो जी 3000 रुपये का चलान। तो खुदारा ये छोटे छोटे हमारे मसाइल हैं, हमें सुने। देखिए ये इदारा ऐसा है कि ये बग़ैर हुकूमत के ताउन के नहीं चलने वाला। अगर हुकूमत ये समझती है कि हम डंडे के ज़ोर पर या कोई सख्ती से हम ये मामलात करेंगे तो मेरा ख्याल है ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम खुद इस वक्त इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम जब तक हमें टॉनिक नहीं होगा, हमारी तरफ से हुकूमत की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं होगी। अगर ये वैक्सीन का इन्होंने करना भी है हम बिल्कुल तैयार हैं। अब खुद भी हुकूमत करे ना, कोई गाड़ी फिर कमर्शियल गाड़ी रोड पे नहीं आनी चाहिए, ये हुकूमत रोकने वाली है ना। हुकूमत पैसे, अगर कोई इदारे पैसे लेकर गाड़ी चलाते तो हम बाकी तमाम ट्रांसपोर्टर जो है उसकी वजह से जो फंस गए कि जी अब गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। तो ये सज़ा एक दो बंदों की वजह से, जो हुकूमत की नालायकी की वजह से है, वो सारे ट्रांसपोर्टरों को सज़ा वो नहीं मिलनी चाहिए। और अमले को, जो गरीब लोग हैं, जो देखें हमारे जेब में कुछ होगा तो हम तनख्वाहें भी देंगे। हम बड़े अरसे से यही काम करते आ रहे हैं कि अब हमारी ये हालत है कि हम तनख्वाहें देने के लिए भी इस वक्त सोच रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर भी और बैंक भी हमारे पीछे। तो इसलिए मैं आपके कैमरे की वजह से ये कह रहा हूँ कि आप हमारी बात को शॉर्टकट में नहीं, पूरी तरह इसको उजागर करें। आप इस मुल्क का हिस्सा है और हम आपसे बहुत सारी तवक्कुआत करते हैं कि आप हमारी बात जो है आगे तक पहुँचाएँ, और हम आपका एक हिस्सा है और आप हमारा एक हिस्सा है। जज़ाकल्लाह खैर। सर ये बता दें कि जो आपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, अगर वो पूरे नहीं होते तो क्या फिर आप एहतजाज करेंगे या फिर अगला लेवल क्या होगा, एहतजाज की कॉल तो नहीं देंगे? देखें इसमें मेरा ये है कि हम लोग अभी ये आज इकट्ठे हुए और तमाम दोस्त जो इस वक्त नहीं आ सके उनका भी मैंडेट मेरे पास है। उन्होंने मुझे कहा है कि आज भी मैं फ़ैसला ये कर सकता था, मगर हम ये उस उम्मीद में है हुकूमत हमारी को सुन ले, हुकूमत हमें अपने साथ शामिल करे और हमारी बात को कंसीडर करे। अगर वो नहीं करती तो फिर ऑटोमेटिकली एक चीज़ जो है, टायरों से हवा निकाल दें तो गाड़ी कैसे चलेगी। इस वक्त तो हमारी ये कंडीशन है कि अगर टायरों से, जिस तरह हमारे टायर कमज़ोर हो गए, अगर टायरों से हवा निकल गई तो गाड़ी चलने का क्या इम्कान हो। ये हुकूमत पे फैसला है, हमारा नहीं है। हुकूमत चाहेगी तो अवाम की सहूलत होगी, हुकूमत नहीं चाहेगी तो हम की सहूलत कैसे होगी। हम तो हुकूमत की देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर जब भी कोई मज़ीद फ़ैसला है हुकूमत के जो रिस्पांस के बाद, हम तमाम दोस्त मिलकर जो भी हमसे फिर होगा, जिस तरह भी होगा, वो फिर सारी बातें आपके सामने होंगी। सर ये बता दें कि आपने भी, जिस तरह आपके तमाम पाकिस्तान के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी है, आप उनसे लाइव जो है रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, आपने कोई कमेटी बनाई है जो उनसे रब्ता करे, या कोई खत और लेटर वगैरह लिखा है गवर्नमेंट को इस बारे में? नहीं, लेटर तो हमें लेटर के हवाले से गवर्नमेंट को हम हर प्लेटफॉर्म पे आगाह करते रहे हैं जो मौजूदा सूरत हाल है, लेकिन अभी तक हमारा महकमा ट्रांसपोर्ट अभी तक हमें किसी ने टच नहीं किया। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अगर ये 12 तारीख तक इन्होंने हमें ना बुलाया, हमारे साथ मुज़ाकरा ना किए, तो इंशाअल्लाह 12 तारीख के बाद दोबारा हम मिशावरत से, सारे दोस्तों के पूरे शहरों की मिशावरत से नेक्स्ट लाइमल बनाएंगे। और वो नेक्स्ट लाइमल इंशाअल्लाह 2 जनवरी को होगा, पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। नहीं, अच्छा एक मिनट, क्या कह रहे हो? आप ये बता दें कि 15 तारीख से महकमा रेलवे ने कहा है कि जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उसको ट्रेन में नहीं बैठने देंगे। तो आप भी कैसे गवर्नमेंट को यकीन दहानी करा दें कि हम भी वैक्सीन लगवाने के वाले बंदे को शामिल करेंगे ताकि आपकी ट्रांसपोर्ट भी खुल जाए। देखें रेलवे ने, जो रेलवे में मीटिंग में मौजूद था, रेलवे को 15 तारीख नहीं, इससे पहले की भी बात की गई है कि वो अगर हमें भी करते ना उसी तरह, रेलवे की तरह कि 15 तारीख तक हमें भी चेक करते, मगर ये कि ये एक वन वे ट्रैफिक है। मैंने अभी जो चीज़ है, हमारे जो साथी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम ये अपना मौक़िफ़ जो अगला है, हम अगला मौक़िफ़ हुकूमत के रिएक्शन के बाद ज़ाहिर करें। तो इसलिए उस बात को नहीं कर रहे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हम अंदर से जो है ना टूट चुके हैं। जो बंदा ज़ख्मी होगा उसकी आवाज़ कैसे होगी, कैसे होगा उसका दर्द, देखे ना। हम तो फिर जो है वो सारी बातें हैं, मगर मैं क्योंकि एज ए पाकिस्तानी हम लोग मिलाने वाले लोग हैं, हमारा जो पेशा है
एक जगह से दूसरी जगह हम लेकर जाते हैं और घर वालों को, बछड़ों को हम मिलाते हैं। हमारा मोहब्बत का रिश्ता है, हम हमेशा मोहब्बत का रिश्ता जो है वो सामने रखते हैं और इंशाअल्लाह इसी पे ही हम जो है ना कायम होंगे। नहीं जी, अगर एक सवाल जो आपने किया था 12 तारीख तक, मेरे साथी ने जिस तरह कहा कि अगर हमें कोई पॉजिटिवली कोई ना हमें आया तो फिर हम मशावरत करके फिर आपको तकलीफ देंगे और इंशाअल्लाह सही मौक़िफ़ आपके सामने आएगा। मैंने देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 12 तारीख तक नहीं होता तो हम फिर मैंने आपको बता दिए पहिए में हवा नहीं होगी तो गाड़ी कैसे चलेगी। आप लोग बहुत समझदार है। एहतजाज देखिए इससे बड़ी बात नहीं है। ओहो देखिए भाई साहब, अच्छा देखिए मैं बात जो कर रहा हूँ ना, हम इस बात को उलझाएं ना। देखिए मैंने एक मिनट जी भाई जी, एक मिनट गड्डियां खड़ियां करके चाबियां तो हम गवर्नमेंट दे देंगे, उजाला हाउस दे देंगे यार। एक मिनट देखिए, बात ये है, अभी मैंने एक बात की थी मोहब्बत की, प्यार की, हम उसको कायम रखेंगे। अगर हमें पॉजिटिव रवैया ना आया तो ये जितने मेरे साथी बातें बता रहे हैं ना, ये इससे कुछ आगे भी कुछ हो सकता है कि जैसे हम गाड़ियाँ सड़कों पर भी खड़ी कर सकते। सुने जी, मैं वादा कर देते जी, आज आपको वादा कर दें जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, हम सब ट्रांसपोर्टर इनके पीछे हैं। जो ये बेहतर फैसला बरादरी करेगी ना, वो होगा 12 तारीख रात 12 बजे। अगर ये हुकूमत ने ना खोला, ट्रांसपोर्ट ना खोली, तो जैसे कि न्याजी साहब ने कहा, आजम खान साहब ने, और हम सब ये बात कहते हैं कि तमाम ट्रांसपोर्टर आगे वज़ीर आला पंजाब 5 क्लब में आके हम चाबियाँ दे देंगे और गाड़ियाँ रोडों पे खड़ी कर देंगे कि ताकि, क्योंकि मज़दूरों को, तमाम लोगों को इन्होंने बेरोज़गार करना शुरू कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि ये गरीब आवाम का फ़ायदा करें। बात आपने जो चाहते थे वो निकलवा लिए। हम पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव बातें करें। वही कह रहा हूँ, हमारे देखिए हम आपको जो आप चाह रहे हैं ना उसी तरह की खबरें देंगे, इससे और भी होगी। अगर पहले आप हमारा मौक़िफ़ आगे भेजें कि जी हाँ जज़ाकल्लाह नहीं कह देते हैं, कह दो। अच्छा यार, जो आप चाहते हैं कि चाहते हैं ना, अगर 12 को ना होगा तो चेयरमैन के साथ खड़े हो जाइए। सारे करो ये ऐसा बोलो देखिए बात सुने, हम अच्छा आप ज़रा खामोशी करें। सिर्फ एक हर शहर